पेंशनर्स और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ से जुड़ी 8वें सेंट्रल पे कमीशन को लेकर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट सामने आया है। भारत पेंशनर समाज यानी बीपीएस ने 8वें सेंट्रल पे कमीशन के सामने पेंशनर से जुड़ी कई बड़ी डिमांड्स और कंसर्न्स रखे हैं। ध्यान रखिए, ये अभी पेंशनर समाज द्वारा रखी गई डिमांड्स हैं, यानी इन्हें फाइनल फैसला या अप्रूव्ड बेनिफिट नहीं समझना है। अब आसान भाषा में एक एक करके समझते हैं कि आखिर बीपीएस ने कमीशन के सामने क्या क्या मांग रखी है। सबसे पहली और बड़ी डिमांड है 5.2 वेटेड फैमिली यूनिट्स को अडॉप्ट करने की। इसमें एम्प्लॉय को 1.0, स्पाउस को 1.0, दो बच्चों को 0.8, 0.8 और दो डिपेंडेंट पेरेंट्स को भी 0.8, 0.8 वेट देने की बात कही गई है। इस कैलकुलेशन को मिनिमम वेज तय करने के लिए इस्तेमाल करने की डिमांड है। दूसरी बड़ी डिमांड है मिनिमम बेसिक पे 69,000 रुपये करने की। इसके साथ बीपीएस ने 3.83 का फिटमेंट फैक्टर रखने की मांग भी रखी है। अब पेंशनर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट डिमांड की बात करें तो बीपीएस ने मिनिमम पेंशन 45,000 रुपये करने की मांग की है। इसके अलावा पेंशन को लास्ट पे ड्रॉन के 67% तक करने और फैमिली पेंशन को लास्ट पे ड्रॉन के 50% तक रखने की मांग की गई है। अब एक और इम्पॉर्टेंट इशू है पेंशन रिवीजन में पैरिटी का। बीपीएस ने मांग रखी है कि 1 जनवरी 2026 से पहले और उसके बाद रिटायर हुए पेंशनर्स के बीच पेंशन रिवीजन में उचित पैरिटी होनी चाहिए, यानी पेंशनर्स के अलग अलग ग्रुप्स के बीच रिवीजन को लेकर समानता बनाए रखने की बात कही गई है। इसके बाद बीपीएस ने पे और पेंशन को हर 5 साल में रिवाइज करने की डिमांड रखी है। अब हम बात करते हैं डीए और डीआर की। बीपीएस ने डिमांड रखी है कि डीए और डीआर को क्वार्टरली यानी हर 3 महीने में रिवाइज किया जाए और इसकी कैलकुलेशन 3 महीने के एवरेज के आधार पर हो। साथ ही पॉइंट टू पॉइंट कॉम्पेंसेशन की बात कही गई है और अगर डीआर को बेसिक पेंशन के साथ मर्ज किया जाए तो उसके लिए 25% से ज़्यादा होने की कंडीशन का भी मेंशन किया गया है। अब पेंशनर्स के लिए एक और इम्पॉर्टेंट डिमांड है एचआरए और एलटीसी बेनिफिट्स। बीपीएस ने सूटेबल एचआरए और एलटीसी बेनिफिट्स पेंशनर्स तक एक्सटेंड करने की मांग रखी है। इसके अलावा सेंट्रल ऑटोनोमस और स्टैट्यूटरी बॉडीज़ के एलिजिबल पेंशनर्स को भी 8वें पे कमीशन के बेनिफिट्स साइमल्टेनियसली एक्सटेंड करने की मांग की गई है। अब हेल्थ केयर की बात करते हैं, जो पेंशनर्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बीपीएस ने सीजीएचएस को स्ट्रेंथन और एक्सपैंड करने, कैशलेस हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ उपलब्ध कराने और 5,000 रुपये फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस की मांग रखी है। साथ ही रूरल और नॉन सीजीएचएस एरियाज़ में रहने वाले पेंशनर्स के लिए भी प्रोटेक्शन की बात कही गई है। अब एक और बड़ी डिमांड है कम्यूटेड पेंशन की रिस्टोरेशन से जुड़ी। बीपीएस ने मांग रखी है कि 60 साल की उम्र में रिटायर होने वाले एम्प्लॉयज़ के लिए कम्यूटेड पोर्शन ऑफ पेंशन को 11 साल बाद या 71 साल की उम्र पूरी होने पर जो पहले हो रिस्टोर किया जाए। इसके अलावा 65 साल की उम्र से एज रिलेटेड एडिशनल पेंशन शुरू करने की मांग भी रखी गई है और इसे 5-5 साल के स्लैब्स में बढ़ाने की बात कही गई है। बीपीएस ने यह भी डिमांड रखी है कि रिवाइज पे, पेंशन और अलाउंसेस को 1 जनवरी 2026 से इफेक्टिव किया जाए। और आखिरी इंपॉर्टेंट पॉइंट में बीएसएनएल पेंशनर्स के पेंशन पैरिटी और हेल्थ केयर रिलेटेड प्रॉब्लम्स के रेजोल्यूशन की मांग रखी गई है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर भारत पेंशनर्स समाज ने 8वें सेंट्रल पे कमीशन के सामने पेंशनर से जुड़े कई मुद्दे उठाए हैं, जिसमें मिनिमम पेंशन, फिटमेंट फैक्टर, पेंशन रिवीजन, डीए, डीआर रिवीजन, मेडिकल अलाउंस, सीजीएचएस, कम्यूटेशन रेस्टोरेशन और एज रिलेटेड एडिशनल पेंशन जैसे कई इंपॉर्टेंट पॉइंट शामिल हैं। लेकिन सबसे ज़रूरी बात फिर से समझ लीजिए, ये बीपीएस की डिमांड्स है, फाइनल गवर्नमेंट डिसीजन या 8वें पे कमीशन की रिकमेंडेशन नहीं। अब आगे कमीशन इन डिमांड्स पर क्या कंसिडरेशन करता है और फाइनल रिकमेंडेशंस में क्या आता है, इस पर सबकी नज़र रहेगी। अगर आप पेंशनर हैं या आपके परिवार में कोई सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर है तो इस अपडेट को ज़रूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही इन्फॉर्मेशन पहुंच सके।